हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी पेपर की तैयारी अच्छी से हो रही होगी। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 10th के साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाए हैं जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हर साल पूछते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन पहले देखिए। क्वेश्चन दिया है कि दर्पण में रेखीय आवर्धन से क्या तात्पर्य है। रेखीय आवर्धन के बारे में पूछा है और बोर्ड के परीक्षाओं में 1 नंबर में पूछता है कि रेखीय आवर्धन क्या है। ठीक, और यहाँ पर कह रहा है कि अवतल दर्पण का उदाहरण लेकर जो सूत्र हमारा होता है M=V/U प्राप्त कीजिए, यानी इसको सिद्ध करना है। ये भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से पढ़ के जाइए ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेखीय आवर्धन सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। ठीक, तो रेखीय आवर्धन हमारा होता है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब देखिए, रेखीय आवर्धन वो होता है जो हमारी हाइट है, कोई भी वस्तु है, चाहे कोई भी वस्तु हो, आदमी हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसकी जो हाइट है तथा लेंस में जो हमारा दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है उसकी कितनी हाइट बन रही है, उन दोनों के अनुपात को अगर बना देंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो उसी को रेखीय आवर्धन कहते हैं कि वस्तु की भाई कितनी हाइट है और जो प्रतिबिंब बनना है उसकी कितना है, दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इतना आप बोर्ड में लिख दीजिएगा। ठीक, उसी प्रकार तो यहाँ पर मान लीजिए यदि प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O है तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होगा, जिसको M से डिनोट करते हैं, क्योंकि M आवर्धन का होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन होता है, तो यहाँ से M लिया गया है तो स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, I/O। ठीक, अब I का मतलब क्या हो गया, I से आप भूल रहे होंगे तो I से इमेजिनेशन, और O से क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, I से इमेज, तो इससे क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ठीक, तो यानी ये हमारा जो फॉर्मूला होता है M=I/O। अभी हमने आपको बताया प्रतिबिंब की लंबाई अपान ऑब्जेक्ट की लंबाई। ठीक, अब आइए देखते हैं कि सूत्र जो होता है M=V/U कैसे मिलता है। ठीक, सबसे पहले हमको अवतल दर्पण बनाना है। ये हमारा M1, M2 क्या है, अवतल दर्पण है। आप ऐसे पेपर में चित्र बनाइए अवतल दर्पण का। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए A और B। ठीक, और ए बी हमारा क्या है, ये वाला ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से क्या होगी, किरणें निकलेंगी, तो किरणें जो दर्पण से लड़ के जाएगी वो क्या होगा, फोकस से गुजरते हुए आगे की ओर निकल जाएंगी। ठीक, उसी प्रकार जो किरणें हमारी यहाँ पर आएंगी, जो ध्रुव पे आएगी, जो पी हमारा क्या है, ध्रुव है, ध्रुव से आएगी तो यहाँ पर मिलेगी, और एक डायरेक्ट जो ढूंढने आएगी यहाँ पर आके मिलेगी। तो चारों ओर से ये इसका यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे, पॉइंट ए पे हमारा क्या हो रहा है, आके सभी किरणें यहीं पर मिल रही हैं। तो यहाँ से लेकर और ये जो हमारी ध्रुव रेखा है वहाँ तक की जो दूरी होती है वही हमारी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है या प्रतिबिंब की हाइट होती है। तो इसको हमने मान लिया A' और B' मान लीजिए, और ये हमारा फोकस है ही, और ये हमारा P ध्रुव है। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे चित्र बन गया। अब यहाँ पर देखिए जो चित्र बनना है, यहाँ पर 2 त्रिभुज बनना है। एक त्रिभुज देखिए यहाँ से A, B और P, ये ऐसे एक चित्र बनना है। ये एक त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज यहाँ पर देखिए B1, A1 और P का 2 चित्र बनना है ना त्रिभुज का। तो यहाँ से दोनों त्रिभुज को क्या कर लेंगे, लिख देंगे। तब त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A'-B' में, दोनों त्रिभुजों में अब हम लोग तुलना कराएंगे। तो अब तुलना कराएंगे तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि कोण ABP, देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए AB और P, यहाँ पर क्या है, 90 एंगल है, 90 है। तथा यहाँ पर देखिए A'-B'-P, यहाँ पर भी ये वाला भाग हमारा क्या है, 90 है, और ये भी हमारा 90 है, यानी समकोण है। तो समकोण होने के कारण ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, दोनों त्रिभुज में देखा जाए तो। ठीक, अब कोण BPA, B और P और A बराबर किसके होंगे, B'-P'-A' के। इसके कोण के, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। कहाँ से, परिवर्तन के नियम से आप सुने होंगे कि जब भी किरणें किसी से टकराती हैं तो वो क्या करती हैं, लंब को जो अगर डिवाइड करती है तो कितना में डिवाइड करती हैं, 2 में
बराबर कोणों में डिवाइड करती है, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। अब चूंकि ये कोण आपस में बराबर है तो ये वाला त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक, तो समरूप होने के कारण यहाँ से आप फार्मूला जानते हैं कि इस कोण के सामने वाले की भुजा ये भुजा और ये भुजा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बटा इसका प्रतिबिंब आपस में बराबर होगा किसके, इन दोनों के समकोण वाली भुजा, यानी बी पी और बी डैश पी के बराबर होगा। तो यहाँ से फार्मूला लिख लीजिए, ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए, चाहे चित्र से लिख देंगे कि ए डैश बी डैश की वैल्यू अपान ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी डैश बटा पी बी। ये कहाँ से आया भाई, चित्र के जो अगर दो त्रिभुज के समरूपता से आया, किसके आया, त्रिभुज के समरूपता के यहाँ से आया। ठीक, अब चूंकि मान लीजिए अब यदि ए बी हमारा क्या है, यहाँ से ध्यान से देखिए पहले, ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की हाइट है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि ए बी इजकल टू y1 और ए डैश बी डैश इजकल टू मान लेंगे y2। ठीक, अब बराबर यहाँ पर देखेंगे तो ए डैश बी डैश की वैल्यू हमने क्या माना, y2, तो यहाँ पर y2 रख दीजिए, और ए बी की वैल्यू y1 माना तो y1 रख दीजिए, और ये हमारा इसको अब बना दिए समीकरण नंबर 1। ठीक, और अभी हमने आपको बताया कि प्रतिबिंब का रेखीयावर्धन क्या होता है, वस्तु की इमेजिन मतलब प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई हमने यहाँ पर अभी क्या माना, y2 माना, ए डैश बी डैश y2 अपान y1 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी बी डैश हमारा क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, उसको यू मानते हैं, और पी बी हमारा क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी है। यहाँ से ध्यान से पहले देखिए चित्र में, ये क्या है बी और ये हमारा क्या है पी, तो पी और बी हमारा क्या है, वस्तु की दूरी है ध्रुव से, तो इसको हम लोग मान लेंगे भी, मानेंगे क्या होता ही है। ठीक, उसी प्रकार ये बी डैश और पी हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, अब अतः समीकरण 1 से यहाँ पर एक्चुअली ये पी बी हमारा क्या है, वस्तु की दूरी है, यू से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से अब इसमें क्या करेंगे, ये अब यहाँ से समीकरण में देखिए y2 बटा y1, समीकरण 1 से देखिए y2 बटा y1, पी बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, उसको हमने क्या माना है, भी माना है, तो यह क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार पी बी हमारा क्या है, पी बी हमारा ध्रुव से वस्तु की दूरी है, वो हमारा क्या होता है, u होता है, तो यहाँ पर हमारा u रखा जाएगा। तो यहाँ से अब हमारा एक समीकरण बन गया y2 बटा y1 इक्वल टू v अपान u। अब समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 क्या कह रहा था, समीकरण 2 कह रहा था कि m इजकल टू y2 अपान y1, तो m इजकल टू y2 अपान y1, और y2 अपान y1 की वैल्यू यहाँ से क्या आया है, v अपान u, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हमारा अब क्या हो गया, एक समीकरण बन गया। अब चूंकि y1 हमारा क्या है, वस्तु की लंबाई है, तो वस्तु की लंबाई को o से भी डिनोट करते हैं, तो इसको y1 कहें या वो कहें, वो लिख देंगे। ठीक, y2 हमारा क्या है, i है, i क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, तो y2 को y2 लिखें या i लिखें, इसमें हम लोग नोट कर देंगे। तो अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 की जगह पर हम लोग रख देंगे i, और y1 की जगह पर रख देंगे वो। तो हमारा जो मेन फार्मूला है, यही मेन फार्मूला को कह रहा था कि सिद्ध करके दिखाइए। तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, m इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू, यही जो हमारा होता है रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है, चाहे वो उत्तर दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए हमारा क्या होता है, सेम यही फार्मूला उपयोग होता है। ठीक, इस प्रकार से अगर लिख देते हैं 2 पेजों में, आप आराम से इसको भर देंगे और एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर दे देगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।